नमस्कार। अब हम फ्लोर ऑफ माउथ यानी जबान के नीचे का हिस्सा जिसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ माउथ, उसके कैंसर के बारे में जिक्र करेंगे। फ्लोर ऑफ माउथ के कैंसर में ज़्यादातर ये जो होते हैं परसिस्टेंट अल्सर आपको मिलेगा, मतलब एक अल्सर जैसा होगा जख्म और जो ग्रोथ होगी वो हील नहीं करेगी। ये ज़्यादातर क्रॉनिक एल्कोहलिक लोगों में जो लंबी समय शराब पीते हैं उनमें ज़्यादा होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होता है, और इनकी डाइट जो होती है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से नहीं लेते तो उनको ये कैंसर ज़्यादा होता है, मतलब ये पाया गया है संबंध। और इसमें जो है च्यूइंग में डिफिकल्टी होती है और खाना चबाने में दिक्कत होती है और खाना निकलने में भी दिक्कत होती है। इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग इसकी बायोप्सी करते हैं पेशेंट जब आता है, और ज़्यादातर ये पेशेंट्स कई बार ये डायबिटिक्स भी होते हैं, और इसकी बायोप्सी करके फिर इसका MRI और करा के इसका देखा जाता है कितना फैला हुआ है, और उसके बाद यदि अर्ली स्टेज में निकलेगा तो उसमें ऑपरेशन किया जाता है। वह और तरीके के इलाज भी होते हैं जिनका वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि टोबैको च्यूइंग से रिलेटेड है, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। तो आपको हेल्दी लाइफ जीना है, तो तंबाकू का सेवन कम करना है और अल्कोहल का सेवन भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही करना है, जिससे कि आपको इस प्रकार का कोई छाला दिखाई पड़े या कोई इस तरह का जख्म दिखाई पड़े या निगलने में तकलीफ हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो च्यूइंग में या कुछ, तो आप अपने जरूर डॉक्टर से संपर्क करें व इस कैंसर रोग विशेषज्ञ से भी संपर्क करें। फ्लोर ऑफ माउथ के कैंसर में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि बायोप्सी करने के बाद ये पता चलता है कि कैंसर कंफर्म हो गया है, और MRI करने के बाद उसको कहाँ स्प्रेड हुआ है उसके बारे में पता चल जाता है। तो उस कैंसर में शुरू में आप इसमें जो है लेज़र सर्जरी भी कर सकते हो, लेज़र से उस ट्यूमर की मार्जिन्स लेकर निकाल सकते हैं। यदि नेगेटिव मार्जिन्स आपको मिल जाती हैं तो वो एक ऐसा तरीका है जिसमें कि बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा। इसके अलावा रेडियोथेरेपी के जो मोल्ड्स होते हैं, इंट्राओरल मोल्ड्स, जो मैंने पहले भी हार्ट पैलेट में डिस्कस किए थे, उस मोल्ड्स के रास्ते के तरह उसको बनाकर, सांचा बनाकर, और उसमें वो जो हॉलो वायर्स को बना खोखली ट्यूब्स को फंसाकर उसके द्वारा भी रेडियोथेरेपी दी जाती है जहाँ पे इसका अनुभव हो। और इसके अलावा एक सर्जरी होती है मोह सर्जरी। मोह सर्जरी में उसको माइक्रोस्कोप से देखकर एक प्याज की तरह थोड़ा थोड़ा करके, आलू की तरह उस ट्यूमर को काटते हैं, और जैसे जैसे उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर मार्जिन्स नेगेटिव आती जाती हैं वैसे वैसे वो उसमें ट्यूमर सारा निकल जाता है। इस तरह ये पहले ज़माने में होती थी। आजकल जो है कंपोजिट रिसेक्शन होता है, जितना मार्जिन्स लेकर और फ्लोर ऑफ माउथ को नीचे मार्जिन को लेकर और ट्यूमर काट के, और उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, यानी नया ट्यूमर बनाना। उसमें वही फ्लैप्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि या तो पेट्रोलिस मेजर मसल से आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक सर्जन डिसाइड करे, या फिर आपका ये एंटीरियर फोरआर्म फ्लैप भी यूज़ हो सकता है जो कभी कभी। और वैसे जो है ये प्लास्टिक सर्जरी की फील्ड है और उसको कवर करना है, और जो फ्लैप्स डिस्कस करके उसका चेहरा वापस बनाने की कोशिश करनी होती है, और कई बार इसमें और बाद में रेडियोथेरेपी दी जाती है। फ्लोर ऑफ माउथ यदि एडवांस स्टेज में आया है, जबान के नीचे का कैंसर, तो यदि आपका एडवांस स्टेज में आया है, क्योंकि कई बार लोग जो है प्राकृतिक और अन्य पद्धतियों से इलाज कराते हैं तो वो काफ़ी, और या फिर वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से डरते हैं, बायोप्सी कराने से भी डरते हैं, तो उन सब कंडीशंस में जो है इनके कैंसर बढ़ जाते हैं, उनका कोई केयर करने वाला नहीं होता, और पेशेंट्स का तो वो ओल्ड होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, या डायबिटिक्स होते हैं, या फिर वो अल्कोहल पीने वाले समाज में, तो उस तरह के लोगों को जब ये कैंसर आता है, या फिर अज्ञानता के कारण बढ़ जाता है कैंसर, तो उसमें कंपोजिट रिसेक्शन होता है कैंसर फ्री मार्जिन्स ढूंढ के, और साथ में जो है नेक डिसेक्शन किया जाता है, जिसे पूरा के पूरा जो कैंसर जो है निकाल के, और उसके बाद मुंह का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं जो जिसे ही प्लास्टिक सर्जन डिसाइड करे, और उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी की चिकित्सा भी लगती है, क्योंकि वो कैंसर वापस आने का खतरा नहीं हो, वो पैथोलॉजी की रिपोर्ट के आधार होता है। और इस तरह से हम ये एडवाइस करेंगे कि आप तंबाकू का सेवन कम से कम करें, और शराब का भी कम, और फ्रेश फ्रूट प्रचुर मात्रा में, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें, जिससे आप हेल्दी रहें और
और इस तरह के मरीजों को ज्ञान दें जो कि इस तरह के आपको मिले इस वीडियो को देखने के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और धन्यवाद।